आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ आपको अवगत करना चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित हमारे मुखिया, हमारे बड़े भाई, हमारे संरक्षक, गार्जियन श्री वीके सिंह साहब, इनका भी मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद है और मेरा नाम भी प्रपोज इन्होंने ही किया था, इन्हें मैं इसलिए इनका आभारी हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके बीच से भी कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये जिम्मेदारी दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिला के मेरी मदद की और अपनी शुभेच्छाओं से सदैव मुझे कहते रहे कि साहब आपका होना है, होगा। तो इसलिए मैं उन सभी लोगों का भी आभारी हूं जो लोग मेरे साथ सदैव खड़े रहे। और मैं आपको यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जितने थोक विक्रेता हैं वे बहुत ही सुगमता से कार्य करते हैं और काम करते ही हैं। साथ में कभी ऐसा भी परिस्थिति हमारे साथ आती है, जैसे पिछले 2 वर्ष से आ रही है, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी समस्याएं हैं कि फास्फेटिक हमको नहीं मिल पाया, या यूरिया की भी कुछ ऐसी पॉलिसी रही कि जो हम आपको उपलब्ध शायद आपकी मांग अनुसार न कर पाए हो। फिर भी आप लोगों के संयम, आप लोगों के समर्पण और आप लोगों की हमारी संस्था के प्रति जो भी आप लोगों का निर्वहन था, आप लोगों ने सुगमता से और शालीनता से किया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। कोई भी व्यक्ति के ऊपर जब नई जिम्मेदारी आती है तो नई जिम्मेदारी आने से पहले उसको जो सम्मान मिलता है उस सम्मान का उसको अदा करना पड़ता है, अपने बीच में जो लोग उसको सम्मान देते हैं। तो मैं भी आपके स्नेह, आपके प्रेम, आपके सम्मान के लिए आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जितना मैं प्रयास कर सकूंगा अपने क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जनपद के सभी थोक विक्रेताओं के लिए, चाहे वह रासायनिक खाद हो या हमारे जो अदर प्रोडक्ट हैं, उनके माध्यम से जो भी उपलब्धता होगी, उपलब्धता होना और समय से होना दोनों में अंतर है। मेरा प्रयास ही रहेगा कि आपको समय से हो जाए ताकि आप लोगों को जो अभी तक परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ा शायद अब आगे ना करना पड़े। मैं केवल इस और प्रयास कर सकता हूं और अपने वीके सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि साहब इन लोगों ने अगर कोई बात ऐसी कह दी हो तो आप बुरा मत मानिएगा। ये मुझे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए करते हैं कि मुझसे कुछ भी बोल देते हैं और मैं इनकी बात का अनुसरण करता हूं, इनकी बात को सुनता हूं। क्योंकि ऐसा होता है व्यापार में, जब कभी कभी आपको लगातार सप्लाई नहीं मिल पाती है तो आक्रोश हो जाता है और आक्रोश लाजमी भी है। बस कहना आपसे ये चाहूंगा कि जो आप लोगों ने पॉइंट यहाँ पर नोट आउट कराए हैं, सभी लोगों ने, रवि जी ने, किशन जी ने, अग्रवाल जी ने और सभी साथियों ने भी, और मुझसे लोग बताते भी रहते हैं, तो राइजो सुपर की जो पैकिंग साइज है इसको हम लोग कम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने डीजीएम साहब से पहले ही अनुरोध किया है और ये बात हम लोग बिजनेस प्लान मीटिंग में भी रख देंगे। पैकिंग साइज आपको कम ही मिलेगा, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे, मैनेजमेंट से अपनी पूरी बात रखेंगे। दूसरा, जो शिवारिका का जो पैकिंग साइज है उसको भी हम लोग कम करेंगे, क्योंकि किसान हर तरीके के हैं, कोई बड़ा किसान भी है, छोटा किसान भी है। आप लोगों को विपणन में बहुत दिक्कत आती होगी रिटेल पॉइंट के माध्यम से, तो वो जो आपका अनुभव आपने साझा किया है, तो प्रयास ये रहेगा कि इसके पैकिंग साइज को हम लोग कम करें। तीसरी बात, जो हमारे बीच में वरिष्ठ वैज्ञानिक बैठे थे, इन्होंने जो बताया क्रॉप पैटर्न, सहफसली, तो हमको ये सब अपने प्रचलन में लाना ही पड़ेगा। प्रचलन में लाना इसलिए पड़ेगा कि उर्वरक का अधिकतम इस्तेमाल हम ना करें, इस ओर हम लोग ना बढ़े। ठीक है, हम आप रासायनिक खाद के विक्रेता हैं, हम आपको व्यापार करना है, लेकिन व्यापार जब आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपके राष्ट्र निर्माण के प्रति, आपके पर्यावरण के प्रति हानिकारक हो जाए तो उसको सीमित कर देना चाहिए। संतुलित मात्रा में ही हम लोगों को रासायनिक खादों के लिए किसानों को प्रेरित करना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार इस ओर काम कर रही है, हमारी संस्थाएं इस ओर काम कर रही हैं, कृषि विज्ञान केंद्र इस ओर काम कर रहे हैं, जो भी इस तरीके की संस्थाएं वो इस ओर काम कर रही हैं, और हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम आप रासायनिक खाद के ओवरडोज के लिए ना बढ़े। केवल इसलिए खाद ज्यादा मिल जाना कि व्यापार अच्छा हो जाए, इस ओर हमको थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। तो ये इसका हमको भी इन बातों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी उत्पाद हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे राइजो सुपर है, शिवारिका है, तरल जैव उर्वरक है, कंपोस्ट है, मक्के के बीज की बात उठी थी, तो मक्के के बीज के लिए भी मैंने सर से अनुरोध किया है
कि इस वैरायटी का कोई एक ऑप्शन हमको मिल जाए जिसमें अच्छा हमारा प्रोडक्शन हो, क्योंकि प्रोडक्शन की शिकायत आती है। पाल साहब ने कहा चारे में इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे थोड़ा दुख है इस बात का। तो हम ऐसा कोई बीज आपको उपलब्ध नहीं कराएंगे कि आपको चारे में उसको इस्तेमाल करना पड़े। चारे में अगर करना है तो चारे वाली फसल को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कैश क्रॉप है, जो ऐसी सीरियल क्रॉप है, उनको हम लोग उसी पैटर्न में रखें, वो कहीं दूसरे तरीके से उसका इस्तेमाल ना किसानों के बीच में होने लगे, क्योंकि आय का स्रोत होता है। तो इसलिए हम ये प्रयास करेंगे कि इसके वैरायटी के कोई ऐसी वैरायटी हम दूसरी, क्योंकि कई वैरायटी है मक्का की हमारे पास, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको कोई दूसरी वैरायटी उपलब्ध कराएंगे इस बार खरीफ में। और रही बात मक्के के बीज की, तो मक्का के बीज आप लोगों के माध्यम से पहले बहुत ज्यादा दिखता था, तो संस्था को भी शायद लगा होगा, आप लोगों को भी लगा होगा, वो दिन प्रतिदिन उसका मैं देख रहा हूं विपणन कम हो गया है, उपलब्धता भी कम हो गई है। ये भी एक तरीके का सहयोग है कि आप किसी भी चलते फिरते उत्पाद को एक साथ बंद नहीं कर सकते, पॉलिसी होती है। तो जब लगातार इसमें गिरावट आ रही है, तो संस्था ने भी इसमें चेते हैं, इसमें उन्होंने भी ये सोचा है कि हाँ, इसकी की जगह हमें कोई दूसरा उत्पाद लाना ही पड़ेगा। राइजो सुपर उत्पाद के लिए रणनीति जो बातें कही, निश्चित रूप से ये उत्पाद आपके बीच क्रांति लाएगा, और इस उत्पाद से आप लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि ये कोई बोझ है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई अन्य उत्पाद आता है तो उसकी महत्ता क्या है, लोगों के बीच में लोकप्रियता क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। ये बहुत लोकप्रिय उत्पाद होने जा रहा है, और इस उत्पाद के विपणन से निश्चित रूप से किसान को फायदा होगा।